हेलो दोस्तों, आप सबको अगर मेरी कहानियाँ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा दे। और एक घर की निराला कहानी पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है आपने, जरूर जाके देख ले, क्योंकि ये कहानी बहुत ही निराला है। रिया का तबीयत अचानक से बिगड़ गया, जिसके वजह से सुनील को रिया को लेके चिंता होने लगा। और इधर मंजू और निधि, रिया को पता नहीं क्या हुआ है, उसका तबीयत ठीक ही नहीं रहता। अब ऑफिस भी जाना बंद कर दिया है। अब मेरा शॉपिंग का क्या होगा? हाँ माँ, पता नहीं क्या हुआ है भाभी को। अब तो मुझे भी आपके साथ काम करना पड़ रहा है। हाँ, तुम तो बहुत मेरा मदद कर देती हो काम में, जिससे कि मेरा काम कम हो जाता है। क्यों रिया? क्या माँ, जब नहीं करती थी काम तब भी बात सुनाते थे, और अभी भी? हाँ माँ, इसे इतना काम करने मत दो, जिससे कि काम भी उससे परेशान हो जाए। बेटा, रिया का तबीयत अब कैसा है? ठीक है थोड़ा अब माँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल ऑफिस से छुट्टी लेके डॉक्टर को दिखा लूंगा। हाँ भैया, डॉक्टर दिखा लेना, नहीं तो फिर भाभी सोचेगी कि आप उसका ख्याल नहीं रखते। क्या तुम भी निधि कब ऐसा बात बोलने का आदत छोड़ोगी? अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया है जो आपको इतना बुरा लगा? माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। निधि के ये बात सुन के सुनील को बहुत बुरा लगा और वो गुस्से से ऑफिस चला गया। देखा माँ, भाई अपने बीवी के बारे में हमसे सुनना भी पसंद नहीं करते। आपको तो प्यार ही नहीं करते भैया। ऐसा मत बोलो निधि, ऐसा कुछ नहीं है। पता है ना, पिछली बार इस वजह से कितना बड़ा गलतफहमी हो गया था हमारे बीच। हाँ मुझे याद है, बस आपको वो नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है माँ। अरे ये क्या, इतने समय के बाद भी निधि तो बिल्कुल नहीं बदली। उफ, कितना और काम करूं, मैं तो थक गया हूँ। मुझसे तो नहीं हो रहा है, आज बहू से बात करके ही रहूंगा। ये कह के निर्मला कुछ सोचने लगी। पता नहीं अब क्या हो गया मुझे, अचानक से इतना सर चक्कर क्यों आ रहा है, इतना कमजोरी भी लग रहा है। ऑफिस का कितना काम है, कैसे और छुट्टी लूं ऑफिस से, बॉस तो कितना गुस्सा करेंगे। तभी निर्मला रिया के लिए जूस लेके आती है। रिया, तुम्हारा तबीयत कैसा है अब? थोड़ा तो ठीक लग रहा है माँ जी, पर ये कमजोरी। ये जूस पी लो रिया, कल डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना। अब मेरा भी उम्र हो रहा है, इसलिए ज्यादा काम नहीं कर पाती, और निधि को तो बोल के कोई फायदा ही नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे पता है आपको कितना तकलीफ हो रहा है। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो भाभी को? आपको थोड़ा ज्यादा काम करना होगा, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। अगर भाई को पता चला भाभी ऐसे हालत में काम कर रही है, तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्यों भाभी, मैंने ठीक बोला ना? ऐसे क्यों बोल रही हो निधि? मैं कल डॉक्टर को दिखा दूंगी और परसों से घर का सारा काम संभाल लूंगी। ऐसे भी हमेशा तो मैं ही काम करती हूँ, अब नहीं सक रही हूँ तो तुम ऐसे बात सुना रही हो। रिया, तुम इसके बात मत सुनो, ये अपने आदत नहीं सुधार सकती। तुम आराम करो। क्या? बस तुम चलो मेरे साथ, भाभी को आराम करने दो। ये कह के निर्मला निधि को लेके रूम के बाहर चली गई, पर निधि का बात से रिया को बहुत दुख हुआ। ये सब क्या था निधि? ऐसे कैसे बात कर रही थी अपने भाभी से? आपको बस मेरा कहाँ याद है? आपको जो बात सुनाया भाभी ने, वो आपको ध्यान नहीं रहा? ऐसा क्या बोल दिया रिया ने? हमेशा भाभी काम करती है, कुछ दिन आपने कर लिया है तो क्या हुआ? जैसे कि भाभी हमेशा से ही काम करती है घर का, और घर संभाल रही है। आपका तो कोई कीमत ही नहीं इस घर में। हाँ, ये तो बोला था रिया ने,
पर वो ऐसे ही बोल दिया होगा। आप इतना कैसे भाभी के चाल में फंस गए हैं कि अभी आपको अपने रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है? चुप रहो निधि, बहुत बोल लिया और आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है, आप ऐसे ही अंधा भरोसा करते रहो अपने बहू के ऊपर। जब घर का सारा कुछ हड़प कर लेगी और आपको कोई बात नहीं सुनेगा तब पता चलेगा। ये कह के निधि निर्मला के मन में शक डाल के चली गई। अब मजा आएगा जब फिर से माँ भाभी को बात सुनाएगी। मुझसे मेरा प्यार और माँ दोनों को छीन लिया। अब मैं उनका जीना हराम कर दूंगी। उस दिन तो मुझे मजबूरी में अच्छा दिखाना पड़ा, पर अब हा हा हा। रिया, तुम्हारा तबीयत कैसा है अब? थोड़ा ठीक तो लग रहा है ना? सुबह थोड़ा ठीक लग रहा था, पर अभी फिर से सर चक्कर आ रहा है। कमजोरी भी लग रहा है। पता नहीं मुझे क्या हुआ। ठीक हो जाएगा रिया, तुम चिंता मत करो। कल सुबह हम डॉक्टर के पास दिखा लेंगे। ठीक है सूरज। हाँ, अब तुम सो जाओ। रिया, तुम ये जूस पी लो, थोड़ा ठीक लगेगा। ऐसे भी कुछ खाना खा तो नहीं पा रही हो, उल्टी हो रहा है। शायद ये पीने के बाद थोड़ा आराम लगे तुम्हें। हाँ रिया, ये पी लो, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है माँ जी, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं पी लेती हूँ सूरज। सबके कहने पर रिया जूस पी लेती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो उल्टी भी कर देती है। रिया, रिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम और देर मत करो सूरज बेटा, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ रिया को। ठीक है माँ। रिया की तबीयत को देख के सूरज जल्दी से हॉस्पिटल उसे लेके चला गया। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए। मेरे वाइफ को पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिन से उल्टी हो रहा है, कुछ खा भी नहीं पा रही है। मुझे तो टेंशन हो रहा है, प्लीज आप देख दीजिए ना। पहले आप बैठिए, फिर बताइए कि आखिर हुआ क्या है आप। हाँ डॉक्टर, बहुत कमजोरी भी लग रहा है, कुछ काम करने मन नहीं करता। ठीक है, मैं कुछ टेस्ट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आखिर हुआ क्या है आप। ठीक है डॉक्टर। थोड़े ही देर बाद डॉक्टर सब टेस्ट करके कुछ बताते हैं। कांग्रेचुलेशन रिया, आप माँ बनने वाले हैं और आप पापा। क्या? सच में डॉक्टर? हाँ, ये सच है मिस्टर सूरज। थैंक यू डॉक्टर। अब आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिए, इनको कोई टेंशन ना हो। जी डॉक्टर, मैं अपना ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, और तुम अपना ध्यान नहीं रखने से भी मैं हूँ ना। हाँ सूरज। ठीक है डॉक्टर, हम चलते हैं अभी। सूरज और रिया ये खबर पाके बहुत खुश हो जाते हैं। पता नहीं रिया को क्या हुआ है अचानक से। वो ठीक तो होगी ना? अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? मंजू को सोचते हुए बाहर की ओर चली गई। क्या हुआ सूरज बेटा? रिया बहू को डॉक्टर ने क्या बोला? सब ठीक तो है ना? माँ, वो आप दादी बनने वाले हैं। क्या सच में रिया बहू? हाँ माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अपने दोस्तों को बताऊंगी और मुंह भी बिठा कर आऊंगी। हाँ माँ, ये सब तो ठीक है,
पर डॉक्टर ने रिया को रेस्ट करने कहा है और टेंशन लेने के लिए मना किया है। आप ये सब बता रहे हैं या सुना रहे हैं हमें? क्या भाभी को हम टेंशन देते हैं? निधि, मैंने ऐसा कब बोला? तुम मेरे बात का उल्टा मतलब मत निकालो। हाँ, अब मैं गलत भी हो गई। देखा माँ, भैया कैसे बात कर रहे हैं। भाभी के सामने हमारी इंसल्ट कर रहे हैं और आप कुछ बोल भी नहीं रहे। तुम ऐसा कैसे अपने भैया से बात कर रहे हो निधि? भाभी, आप ऐसे बात करके भैया के सामने हमें और गलत बनाना चाहते हैं। चुप रहो निधि, अब ये सब बात बोल के घर का माहौल खराब मत करो तुम। आप भी मुझे बात सुना रहे हैं माँ? बस, मैंने क्या बोला? चुप रहो और बहस नहीं। रिया, रिया, रिया बहू, क्या हुआ तुम्हें? आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? रिया, रिया, क्या हुआ? सूरज बेटा, रिया को जल्दी से अपने कमरे में लेके जाओ। रिया स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। कुछ हुआ है क्या घर में जिससे इन्हें टेंशन हुआ? रिया अभी ठीक तो है ना डॉक्टर? कोई टेंशन का बात तो नहीं है? और बहू का बच्चा ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, पर इनका ख्याल रखे ताकि इनको कोई टेंशन ना हो। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। ये कह के डॉक्टर तो चली गई, पर सब कोई निधि के ऊपर गुस्सा थे। निधि, तुम्हारी वजह से देखो रिया का क्या हालत हो गया है। मैंने क्या किया है माँ, जो सब बात के लिए मुझे ही बात सुनाते हैं? तुम्हारे वजह से मेरे बहू और पोते को कुछ हुआ तो देखना तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मुझे इतना बात सुना रहे हैं माँ। निधि, तुम चुप हो जाओ अब। रिया को फिर से ये सब से दोबारा टेंशन हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ये सब बात करते करते रिया थोड़ी ही देर बाद होश में आ गई। रिया, रिया, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक है ना? हाँ बहू, हम ठीक है। अब ये सब तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो और मेरे पोते का ख्याल रखो। ये कह के निधि मंजू वहाँ से चले गए। सूरज, ये माँ जी ऐसे क्यों बोल रहे थे कि पोते का ख्याल रखो? मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? माँ जी क्या लड़का होने का सपना देख रहे हैं? मुझे अगर बेटी हुआ तो क्या उसे प्यार नहीं मिलेगा? ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे ही बोल दिया होगा माँ ने। तुम इतना टेंशन मत लो। भाभी क्या प्रेग्नेंट हुई ऐसे ही सब उनके तरफ चली गई, जैसे कि मैं कोई हूँ ही नहीं। हेलो वरुण। हाँ बेबी, क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं, बस तुम्हारा याद आ गया तो फोन कर लिया। कोई बात नहीं जान, अब मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल मिल के बात करते हैं। ठीक है जान, तुम अपना काम कर लो, मैं रखती हूँ। ठीक है, बाय जान। वरुण के बारे में बस भाभी को पता ना चले, वरना इसे भी मुझसे दूर कर देगी भाभी, इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। मंजू, क्या हाल चाल है? बहुत दिन हुए दिखे नहीं। हाँ, घर में बहुत खुशी का माहौल है, इसलिए बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? हमें भी बताओ। मेरी बहू माँ बनने वाली है, मैं दादी बनने वाली हूँ। क्या बात है मंजू, अब तो तुम बहुत खुश होगी, दादी जो बनने वाली हो। हाँ और क्या, मेरे बहू को तो लड़का हुआ है, आगे जाके हमारे नाम रोशन करेगी। हाँ तो क्या हुआ, मेरे घर में भी पोता ही होगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम लोग? बेटी भी तो अपने ही होते हैं। आज के दिन में बेटी भी लड़के से कम नहीं है। अब तुम ऐसे ही बोलोगी ना, तुम्हारे बहू को जो लड़की हुई है। मंजू पोते का सपना लेके वहाँ से चली गई। मेरी बहू को तो लड़का ही होगा, कोई कुछ भी बोले।
क्या माँ जी को ये गलत सोच कहाँ से आ गया? अब मैं जल्दी कुछ बना लेती हूँ बहू के लिए। ये कह के मंजू वहाँ से चली गई किचन में। ये खाना खा के बहू को जरूर अच्छा लगेगा। माँ जी के मन में ये ख्याल कहाँ से आया? मुझे लड़का और लड़की के बीच के अंतर को दूर करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा माँ जी को कि अभी के वक्त पर सब एक समान हैं। हेलो वरुण। हेलो निधि, मेरी जान। बोलो वरुण, तुम इतने रात को कॉल किया, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ जान, सब ठीक है। बस तुम्हें याद है ना, कल क्रिसमस का पार्टी रखा है मेरे दोस्त सब ने और हमें उस पार्टी के लिए जाना है। हाँ याद है जानू, तुम टेंशन मत लो, मैं कल कुछ भी करके घर से कल रात के लिए आ जाऊंगी। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे। तुम अब सो जाओ, गुड नाइट। कल पार्टी में बहुत एंजॉय करेंगे हम, पर कल कुछ बहाना बना के माँ से और भाभी से बचकर घर से निकलना पड़ेगा। माँ, मुझे आज मेरे दोस्त तनु के घर जाना है। वो लोग क्रिसमस पार्टी के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारे भाभी का जो हालत है अभी, वो सब में घर का काम में तुम मुझे थोड़ा हेल्प कर देती तो अच्छा होता। आप एक दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए ना माँ। मैं अगर नहीं जाऊंगी तो तनु का घर में सब बुरा मानेंगे। तुम्हें उन लोगों का इतना फिक्र है? अपने घर में कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं, दिख नहीं रहा तुम्हें निधि? माँ, आप हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। मैं अभी जा रही हूँ और आज रात नहीं आ सकूंगी, यही बोलना था मुझे। बाय। ये कह के निधि गुस्सा होके वहाँ से चली गई। इस लड़की को कब समझ आएगा ये सब काम चोरी करना उसके लिए ही बाद में मुसीबत बन जाएगी। रिया बहू, ये लो बहू, जूस पी लो और कुछ खा लो। थोड़ी देर बाद हम एक साथ खाना खाएंगे। क्या हुआ माँ जी, आप दुखी लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? निधि मेरे मना करने पर भी अपने दोस्त के घर चली गई और वो आज रात घर में भी नहीं आएगी। क्या? ऐसे अकेले? बस मुझे एक ही टेंशन है, निधि की नासमझी से वो फिर कोई मुसीबत तो ना पड़ जाए। आजकल के बच्चे क्यों नहीं समझते कि माँ बाप उनके अच्छे के लिए ही कुछ कहते हैं उन्हें। वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं सेल्फी ले रहा था और तुम्हारा ही मेकअप से इंतजार कर रहा हूँ जान। सॉरी जानू, मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। जान, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ज्यादा घर से आने में? वो जान, मुझे माँ को दोस्त के घर जाने का बहाना देके आना पड़ा, फिर भी आने नहीं दे रहे थे माँ, पर मैं आ गई। थैंक यू जान, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चलो जान, अब हम पार्टी एंजॉय करते हैं। हाय करण, हमें आने में ज्यादा देर तो नहीं हुआ ना? नहीं वरुण, लेट नहीं हुआ तुम लोगों को, अभी हम जस्ट पार्टी स्टार्ट करने वाले ही थे। अरे वरुण, ये कौन है? इतनी सुंदर लड़की? ये मेरी गर्लफ्रेंड है निधि। और निधि, ये सब मेरे दोस्त थे, करण, राहुल, प्रीति और तानिया। ओह निधि,
आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। चलो हम लोग भी एक साथ डांस करते हैं। ठीक है वरुण, चलो। वरुण, चलो हम लोग भी एक साथ खाना खा लेते हैं। हाँ वरुण, चलो कुछ खा लेते हैं। आज तो मजा आ गया पार्टी में, बहुत एंजॉय किया आज तो। हाँ निधि, तुमने ठीक कहा, आज तो बहुत ही मजा आ गया पार्टी में। क्या बात है वरुण, तुमने तो अच्छा खासा लड़की फंसाया है। लगता है अच्छा मालदार पार्टी होगा, इससे तो अच्छा माल निकलेगा। करण, अभी कोई छेड़छाड़ नहीं, अभी उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना तुम? वरुण, कौन सा बात छुपा रहा है? और क्या निधि आगे जान पाएगी? जानने के लिए आगे देखते रहें। और आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।